तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लेसन 79। यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लुक एट द फॉलोइंग। बिस्तर पर लेटे हुए मैं अखबार पढ़ रहा था। लाइंग इन द बेड आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बाघ देखकर वह कांपने लगा। द टाइगर ही बिगेन ट्रम्बल। लेटे हुए से बोध होता है कि एक व्यक्ति दो कार्य एक साथ करता है। देखकर से बोध होता है कि एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। जैसे देखिए, बिस्तर पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है और अखबार पढ़ रहा है, तो दो काम हो रहा है। बाघ देखा, टाइगर पहले देखा, फिर कांपने लगा, तो दो काम हुआ। ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आईएनजी से शुरू किया जाता है। जैसे लेटे हुए, लाइंग, देखकर, सीइंग इत्यादि। घर पहुंचकर मैंने चाय पी। Having reached home, I had tea. पत्र लिखकर वह खेलने गया। Having written a letter, he went to play. इन वाक्यों में यह बोध होता है कि एक व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने पर शुरू होता है। ऐसे वाक्य में पहुंचकर, लिखकर इत्यादि का अनुवाद having प्लस past participle, having reached, having written द्वारा होता है। ठीक है, तो एक काम खत्म हो गया, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, हार जाने पर सेना भाग खड़ी हुई। Being defeated, the army fled away. Having been defeated, the army fled away. थक कर मैं बैठ गया। Being tired, I sat down. Having been tired, I sat down. जब पास्ट पार्टिसिपल या माफ कीजिएगा, जब पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में रहे तब अनुवाद में बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 79 करेंगे। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, तो ये एग्जाम्पल्स आप करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग करते हैं। पेड़ पर बैठे हुए वह आम खा रहा था। Sitting on the tree, he was eating mango. कुर्सी पर बैठकर वह पत्र लिख रहा था। Sitting on the chair, he was writing a letter. किताब पढ़ते हुए उसने मुझसे बातें की। Reading the book, he was talking to me. सांप देखकर वह भाग गया। Seeing the snake, he ran away. गांच पर बैठी वह चिड़िया सब कुछ देख रही थी। The bird sitting on the tree was watching everything. बिस्तर पर लेटे हुए मैं अखबार पढ़ रहा था। Sitting on, अच्छा बिस्तर पर लेटे हुए ना, lying on the bed, I was reading the newspaper. ठीक है, बाईं ओर मुड़ने पर मैंने एक बड़ा मकान देखा। On turning to left, I saw a big house. Next,
फर्श पर बैठे हुए मैंने उन्हें फ़ोन किया। Sitting on the floor, I called him. या यहाँ पे called him की जगह आप ये भी लिख सकते हैं टेलीफोन him. घर जाकर मैंने स्नान किया। After going to home, I had a bath. स्टेशन पर पहुंचकर मैंने थोड़ा विश्राम किया। After reaching the station, I took some rest. गौतम अपनी स्त्री को छोड़कर घर से चल पड़े। गौतम left his wife and left the house. पटना जाकर मैं रमेश से मिलूंगा। I will meet Ramesh after going to पटना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, विल मीट की जगह आप यहाँ विल सी भी कर सकते हैं। आई विल सी रमेश आफ्टर गोइंग टू पटना। इस किताब को पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव लर्नड अ लॉट बाय रीडिंग दिस बुक। पुलिस चोर को पकड़कर थाने ले आई। द पुलिस caught the thief and took him to the police station. काम समाप्त करके वह घर चला गया। After finishing his work, he went home. फूल तोड़ कर मैं लौट आया। I returned after plucking the flowers. थक कर वह वृक्ष की छाया में बैठ गया। Exhausted, he sat in the shade of the tree. अब इसको आप ये भी कर सकते हैं having exhausted, ठीक है। हार जाने पर वह भाग गया। When he was defeated, he ran away. गोली खाकर शेर गिर पड़ा। आगे देखिए। The lion fell after being shot. हिर जाने पर बिल्ली भी हमला करती है। When surrounded, the cat also attacks. पिट जाने पर वह चिल्लाने लगा। He started crying when he was in up. ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं।